हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर डेली स्टॉक मार्केट एनालिसिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओपन इंटरेस्ट बेस्ड लेवल्स, ओवाई के क्या क्या लेवल्स रहने वाले हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस के, और साथ ही साथ जो हम डेली डिस्कस करते हैं वो है हमारे साथ ही साथ जो हम डेली डिस्कस करते हैं हमारे स्मार्ट मनी बेस्ड लेवल्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों कल के लेवल्स को डिस्कस करने से पहले एक बार देख लेते हैं जो हमने आपको कल बताया था एनालिसिस में, क्या वैसा कुछ हुआ और क्या आज की एंट्री हमने ली है। ठीक है, तो गाइस कल हमने बोला था आपको कि मार्केट इस डेली टाइम फ्रेम के आईएफएजी में रिट्रेस करेगा, देन हम लोग टारगेट लेने वाले हैं 24,500 के और प्रीवियस डे लो के। और ये का ही हमने हमारे स्टॉक मार्केट के जो हमारे टेलीग्राम चैनल दोस्तों को बताया भी था, बियर टू विनर में। दोस्तों आप देख सकते हैं सुबह 9:18 पर ही मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट मैनिपुलेट करेगा एंड देन एक सेल ऑफ आएगा। ठीक है, ये मैनिपुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव था, बुलिश था, दैट्स वाई आई वाज कंफ्यूज कि मार्केट में क्या होने वाला है। और इस वाले आईएफएजी से रिजेक्शन नहीं आया दोस्तों, लेकिन रिजेक्शन कहाँ से आया दोस्तों, ये जो ऊपर वाला एफएजी है ना, इससे रिजेक्शन आया। सो होता है दोस्तों, ठीक है, मार्केट में लेवल्स थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, बिकॉज इस डेल टाइम फ्रेम के बॉक्स को देखोगे ना तो बहुत बड़ा बॉक्स है। और इसी बॉक्स के अंदर मैंने इस वाले आईएफएजी को तो देख लिया जो कि टूट गया, लेकिन मार्केट ने इस वाले आईएफएजी बॉक्स को रिस्पेक्ट दी है। ठीक है, सो मार्केट इग्नोर्ड दिस बॉक्स बट रिस्पेक्टेड दिस लेवल। ओके, तो मार्केट के पास में 24,950 के आसपास एक ओवाई लेवल भी था। ऑब्वियसली गोल्ड राइटर्स हैं बहुत एक्टिव थे 25,000 के आसपास, तो इसके चलने के चांस ज़्यादा थे बजाय इसके। स्टिल हम लोगों ने कोई लॉस वॉस तो नहीं किया, कोई फोमो की एंट्री तो नहीं बनाई, बिल्कुल नहीं बनाई। मैंने अपने इस टेलीग्राम के व्यूवर्स को सभी को मैंने बताया था कि आप लोग जब तक इस बॉक्स के अंदर देखो, हमारे पास में दो लेवल्स थे, पहला इस बॉक्स पे एंट्री लेना और दूसरा इसमें। तो हमने इसमें एंट्री क्यों नहीं ली, बिकॉज लोअर टाइम फ्रेम पे कोई अलाइनमेंट नहीं हुआ। कैसा अलाइनमेंट नहीं हुआ, इस टाइप का दिखाता हूँ। मैंने इस बॉक्स में एंट्री क्यों ली, क्योंकि यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ एंट्री देने के बाद में मार्केट ने हमें एक लोअर टाइम फ्रेम की एंट्री एक्टिवेट करके दी है। किस टाइप की एंट्री थी ये, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने एक एफ को तोड़ा। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने एक लो के नीचे क्लोज किया प्रॉपर इस, ठीक है, सीआईएसडी की एंट्री थी ये। उसके बाद मार्केट ने देखो एक नया फेयर वैल्यू गैप बनाया। ठीक है, उसके अलावा अगर आप 1 मिनट पर चेक करोगे ना दोस्तों, मैं आपको 1 मिनट दिखाई देता हूँ, आप क्या चेक करोगे दिखाई देता हूँ। चलो दोस्तों, 1 मिनट देखोगे ना आप लोग तो काइंड ऑफ मार्केट हायर है बना रहा था, बट सुबह से ही आरएसआई थोड़ा सा देखोगे ना आप यहाँ से, जब मार्केट यहाँ हायर बना रहा था, हायर से तो लोअर लो बना रहा था। ठीक है, अगेन मार्केट ने इस हाई के ऊपर मार्केट गया ही नहीं, जबकि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था। फाइनली मार्केट ने देखो यहाँ से हाई बनाया मार्केट ने। ओके, मैं आपके लिए मार्क करता हूँ, मार्केट हायर है बना रहा था, बट आरएसआई ने उसी टाइम पे देखो यहाँ से लोअर लो बना रहा था। तो 1 मिनट में मुझे लग रहा था कभी भी सेलिंग आ सकती है। ठीक है, और उसके अलावा 5 मिनट में हमारी एंट्री एक्टिवेट भी हो गई आराम से। सो इस हिसाब से हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया। तो इतने कन्फर्मेशन दोस्तों मेरे पास इस वाले बॉक्स में नहीं थे, पर यहाँ जरूर थे। ओके, सो ये हमारी एंट्री दोस्तों। तो हमने क्या बुलिश एंट्री ली क्या कोई आज, ये वाली एंट्री उंट्री ली क्या, नहीं ली। पर अगर लेते तो कैसे लेते, बताता हूँ मैं आपको। एक 30 मिनट में दोस्तों एक लेवल था अच्छा खासा, इसको ही दिखा देता हूँ आपको मैं। ठीक है, हमने कोई बुलिश एंट्री प्लान नहीं किया आज। ठीक है, तो मैं बस बता रहा हूँ कि अगर आप लेते तो कैसे करते। दोस्तों ये एक सेलिंग का एफ था 30 मिनट का। ठीक है, यहाँ पे इसको मार्केट देखो इसके ऊपर ओपन होता है आज, यहाँ ओपन हुआ मार्केट, मार्केट ऊपर ओपन होकर टाइम पास करते हुए बुक्स में आया। देखो ये देखो विक बनी है, और फिर मार्केट ऊपर गया, तो इस आईएफएजी से मार्केट में बाइंग आई है। तो मैंने दोस्तों आपको आईएफएजी एफएजीज के ऊपर डिटेल में वीडियो बना के दे दिया यूट्यूब पे, अभी तक नहीं देखा है तो जाके दोस्तों देखो, फ्री है दोस्तों। ठीक है, सो जाके देखो आराम से उन वीडियोस को, सीखो मैं कैसे एंट्रीज प्लान करता हूँ। लाइव एनालिसिस को देखने से फ़ायदा नहीं दोस्तों, ठीक है ना, उन वीडियोस देखने के बाद में आप लोग रिलेट कर पाओगे कि मैं डिस्कस कैसे करता हूँ, प्लान कैसे करता हूँ। ठीक है, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, बिकॉज वहाँ पे तो मैं अपडेट देता ही रहता हूँ। देखो दोस्तों, देखो यहाँ पे आप देखोगे ना, मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता हूँ, मतलब मार्केट में लगातार बोलता रहता हूँ मेरे व्यूज़ क्या है मार्केट में, इतने बड़े बड़े मैसेज लेता हूँ लोगों के लिए। ठीक है, इनको देखोगे वॉल्यूम बैलेंस मार्केट में हमारी इंटरेस्ट बना हुआ था, सुबह से दिख रहा था, तो मार्केट देखो कितना बुलिश हुआ उसके बाद में। तो ये सब देखो, फिर उसके बाद देखो उसी जोन से देखो जो मैंने बताया था आपको यहाँ पे, ये देखो इस फोटो में क्या दिख रहा है आपको, वॉल्यूम बैलेंस हमारे लिए हिंड्रेंस बन सकता है, मैंने लिखा होल्डिंग सपोर्टिंग। उसके बाद ये मैंने कब डाला था फोटो आपके सामने, टाइमिंग थी इसकी 9:58 पे। ठीक है, अभी आप देखोगे उसके बाद मार्केट देखो आप,
10:45 पे मार्केट देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी इसी जोन से। सो गाइस मैं अपने व्यू शेयर करता रहता हूँ, मैं अपने व्यूवर्स का लॉस नहीं चाहता हूँ, ठीक है। और फिर जब मैंने बोला था मार्केट फॉल कर रहा है, अगर ऐसा कुछ बनाता है तो हम लोग बुलिश एंट्री ले सकते हैं। एट देन मार्केट ने ऐसा कोई सेटअप नहीं बनाया, ठीक है। फाइनली फिर जब मार्केट ने ऐसा क्लोज किया तो मैंने बोल दिया मार्केट अभी बेरिश ही रहेगा, इस एफईजी को रिस्पेक्ट कर रहा है। सो अपने व्यूज़ दोस्तों मैं टेलीग्राम पे लाइव शेयर करता रहता हूँ, ठीक है, तो उसको भी देखो, उससे सीखो, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि कल के लिए मार्केट में क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। गाइस मार्केट में डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं पहले हम लोग। ओके उससे पहले बार वीकली देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। ओके गाइस एक आप लोगों के लिए एक लर्निंग है। अब देखो अगर मार्केट ना कल थोड़ा साइडवेज ही रहता है, ठीक है, मार्केट इसी तरीके से कुछ रह गया, इस लो को लेने के बाद भी मार्केट अगर थोड़ा यहीं कहीं पे रह गया, तो ये जो डेली वीकली वाली कैंडल है ना, वो कुछ इसके आसपास ही क्लोज होने वाली है इस टाइप से ही। तो हमारे पास ना एक वीकली का फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग रह जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स मार्केट को पहले एक रेंज में रहना होगा, इस रेंज में, ठीक है। अगर मार्केट इस रेंज में रहता है फिर मार्केट के पास में लोअर आने के लिए पॉसिबिलिटी होगी और फिर मार्केट अपना स्विंग हाई ले सकता है, सिंपल। सो इसका मतलब ये है कि मार्केट को कल और परसों आने वाले 2 दिनों में मार्केट को जितने भी डेज बचे हुए हैं अपना मार्केट को थोड़ा सा साइडवेज होना पड़ेगा, ज़्यादा बड़े मूव नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। चलो ये तो एक वीकली ओवरव्यू हुआ जो मैंने आपसे शेयर किया। डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों देखोगे ना आप, तो मार्केट ने अगेन वैसा का वैसा ही है, इसी आई से अभी तक मार्केट डाउन साइड ही है। और इस आई के हिसाब से मार्केट को नीचे आना है कहाँ तक, यहाँ से नीचे आएगा, ये आएगा नीचे इस स्विंग तक। पहला टारगेट ये स्विंग है 24,500 का, उससे पहले ये प्रीवियस डे लो लेने पड़ेंगे, इसको 2 डे के लो तो लेने ही पड़ेंगे 24,670 के लेवल। तो ये हमारा प्लान है अभी तक का। और मार्केट ने कैंडल अभी तक इतनी बुलिश नहीं बनाई है कि हम लोग डर जाएं और हमारा जोन इनवैलिड अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। 125 मिनट पर तो देखते हैं दोस्तों कि मार्केट दिख कैसा रहा है हमको। ओके 125 मिनट पर अभी देखो कैसा दिख रहा है। इसने यहाँ पर इस आई के ऊपर क्लोज किया है, करेक्ट। तो ये क्या है, यहाँ से बुलिश है, इसके आसपास देखो लेवल देखो, 24,800 पे क्लोज किया है और 800 के नीचे 2 बार जाने की कोशिश की पर इतनी बड़ी बड़ी विक लेके आया है। और दूसरा ये आई एफ इसको होल्ड कर रहा है, ठीक है। सो पहला मेरे पास बुलिश रीजन क्या आ गया है कि यार ये 125 मिनट आई जो है ना, अगर मार्केट इसके अंदर आता है, ऊपर जाएगा, इसी के नीचे जाएगा तो वापस खींच के ऊपर लेके आ जाएगा। तो 800 का लेवल तो होल्ड कर रहा है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है कल मार्केट के लिए। अभी बताऊंगा मैं ऑप्शन चैन एनालिसिस में कि मार्केट के पास में ओ के लेवल्स पड़े हुए 800 पे मैक्स पेन है। तो मैक्स पेन दोस्तों 800 का है, इसका मतलब ये कि मार्केट इन दोनों स्विंग्स के बीच में कहीं क्लोज करवाएगा 800 के आसपास। तो साफ दिख रहा है कि ये आई मार्केट में कल होल्ड कर सकता है। तो ये एक पॉजिटिव लेवल हुआ आपके लिए, ठीक है। अब नेगेटिव में हमारे पास में क्या हो सकता है कि मार्केट कहाँ से फॉल कर सकता है, आइए वो भी देख लेते हैं एक बार। डेली टाइम फ्रेम के आई के लिए बताई दी मैंने आपको। अब मार्केट के पास में, हमारे पास में बड़े टाइम फ्रेम पे डेली डेली के आई की तो सेलिंग लेवल पड़े हुए ही हैं, ठीक है, इस जगह से। लेकिन 125 मिनट पे हमारे पास में बुलिश आई बीच में आ चुका है। ओके 30 मिनट पे देख लेते हैं या 75 पे देख लेते हैं। ओके 75 पे नो नो लेवल, ठीक है। 30 मिनट पे देख लेते हैं कोई लेवल है क्या हमारे पास। 30 मिनट पे दोस्तों देखो एक लिक्विडिटी प्रिपेयर हो रही है, ठीक है। मार्केट में देखो इतना बड़ा बुलिश, फिर बेरिश और अब बीच में। तो अब ये स्विंग और ये स्विंग के बीच का मार्केट है। अगर कल मार्केट ने इन इसके लो को निकाला तो ऊपर, इसको निकाला तो नीचे वापस, ये तो होने ही वाला। प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो कल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करने वाले हैं, बिकॉज कल एक्सपायरी है, या तो ये लोग इसके बीच में क्लोज कराने वाले हैं। अच्छा पहले मैं शेयर करता हूँ ओ के लेवल्स, ठीक है, उसके बाद अच्छे समझते हैं कि और क्या लेवल्स बाकी है। दोस्तों ऑप्शन चेन देखो, ये सेंसिबल के ऑप्शन चेन है दोस्तों। तो यहाँ पे देखोगे ना आप लोग तो दिखेगा साफ साफ कि 25,000 पे हमारे पास में सबसे ज़्यादा हुआ ही है कॉल राइटर्स का 1.5 करोड़, ठीक है। उसके बाद 900 पे हमारे पास में है 62 लाख कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स 25 लाख, एंड देन 800 पे इक्वल फाइट है। और 700 पे देखोगे तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट यहीं पे ही है। सो मार्केट क्या दिखा रहा है, 700 पे सपोर्ट है और 25,000 पे हमारे पास में कॉल राइटर्स है तो रेजिस्टेंस है। 900 पे देखोगे आप लोग तो अगेन राइटर्स हैं तो ये भी रेजिस्टेंस है, तो 900 और 25,000 आपके लिए रेजिस्टेंस हो गए। 800 पे इक्वल फाइट है तो ये काइंड ऑफ साइडवेज जोन रहेगा, जो मैंने बताया आपको साइडवेज जोन। देखो 800 का बॉक्स पूरा साइडवेज ही है, ठीक है। अब आज चेंज क्या हुआ, अच्छी स्टोरी दोस्तों ये वाली है। अब मार्केट में आपको क्या दिख रहा है, मार्केट में आज लास्ट के 1 घंटे का दिखाता हूँ, लास्ट के 1 आवर दोस्तों सब भागे हैं यहाँ पे, देखो सारे बास जीरो के नीचे हैं। पुट राइटर भागे, कॉल राइटर भागे हैं, ये मुझे भी समझ में नहीं आया कि क्यों हुआ है। बट ओवरऑल देखोगे ना तो ज़्यादा पुट राइटर्स आए हैं, कॉल राइटर भागे हैं।
तो कॉल एड्रेस जो भागे हैं ना, इस ये मुझे समझ में तब आया जब मैंने देखा चार्ट पे कि इन लोगों ने बुकिंग की प्रॉफिट की। देखो आप लोग जिन्होंने भी ना यहाँ पे शॉर्ट किया था मार्केट को, जस्ट सेकेंड, जिन्होंने भी मार्केट को शॉर्ट किया था 25,000 वालों ने, ठीक है, देखो आप, ये 25,000 वालों ने मार्केट में यहाँ से शॉर्ट किया था और इन लोगों ने बुकिंग की है आज के दिन, ठीक है। अब इन्हें कुछ दिखा होगा मे बी मार्केट में हो सकता है कल बड़ा मूव आने वाला हो या कुछ भी हो, तो इन्होंने इस बड़े सेलिंग मूव को देखो पूरा बुक कर लिया इन्होंने, ये पूरी सेलिंग जो थी इसको बुक किया आज। और फाइनली फिर उसके बाद जब हमारे किसी लेवल में आया, हमें कंफर्मेशन मिला तो एक सेलिंग भी आ गई। अब मार्केट धीरे धीरे बाइक पे जा रहा है, ठीक है। ओके, सो अभी के लिए क्या दिख रहा है, 800 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। 800 का लेवल देख लो कहाँ पे है, ये रहा आपका 800 का लेवल, जिसके आसपास मार्केट घूम रहा है, ठीक है। उसके अलावा मार्केट में कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, 24,700 का लेवल जो कि मेन सपोर्ट है, मैंने बताई दिया आपको। तो मार्केट देखो आज को तोड़ भी नहीं पाया, मार्केट ने 2 बार इसको अप्रोच किया, 24,700 ने दोनों ही बार आपको ऊपर ला के रख दिया है, ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने बोला आपको 900 और 1000, तो 900 का लेवल कहाँ है दोस्तों, ये रहा आपका 900। अब इसके अलावा क्या लेवल चाहिए, ऑप्शन चाहिए ना, साफ बोल दिया है, 900 और 25,000, ये दो आपके रेजिस्टेंस है, 700 आपका सपोर्ट है, 800 पे मैक्स पेन है, इसका मतलब 800 के आसपास हम लोग क्लोजिंग कराने वाले हैं कल निफ्टी की एक्सपायरी पे। तो ये बिगर पिक्चर है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें कैसे प्ले करना है, हम लोग हमारे बायस क्या है, हमारे बायस दोस्तों हायर टाइम फ्रेम पे बेरिश हैं, ठीक है। जब तक मार्केट इस बॉक्स के अंदर है, इसके ऊपर वापस क्लोज नहीं कर रहा है, मैं इसके अंदर बेरिश एंट्री ढूंढूंगा, टारगेट लूंगा पहले प्रीवियस डे लो का, सेकंड फिर इस 2470 का लाइक वन डे अगो लेवल लो का, देन मेरे मेन टारगेट हैं 24,500 के। तो मेरे टारगेट्स तो मेरा अभी भी कंसिस्टेंट वही है, मुझे बस लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखना है कि मार्केट में मुझे कोई एंट्री मिलती है या नहीं, ठीक है। अभी मार्केट के लिए मुझे लग रहा है कल मार्केट थोड़ा साइडवेज रहने वाला है, ठीक है। सो ये रहेगा दोस्तों। और 30 मिनट पर देखोगे ना आप लोग, मार्केट 30 मिनट पे एक अच्छी रेंज में, देखो ये हमारा एफ जो बन गया आई और इसी एफ के अंदर मार्केट देखो अभी यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है। तो मार्केट देर आर चांसेस कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट करके इनकी लिक्विडिटी को हंट करके मार्केट कल आपको गैप डाउन भी मिल सकता है, या फिर कल मार्केट थोड़ा सा अप जाके वापस आपको सेल ऑफ दिखा सकता है। देखो यहाँ से मैं सेल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से, ठीक है। यहाँ से अब इस स्विंग तक के लिए मेरे टारगेट कल पहले लोअर लोअर साइड के ही हैं। बट जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना दोस्तों, देखो हम ओवाई को इग्नोर नहीं कर सकते, स्मार्ट मनी के लेवल वर्क करेंगे। बट अगर उन लोगों ने अपनी पोजिशन बना ली है 700 पे, 900 पे और 800 पे एक्सपायर करवाना है, तो फिर मैं प्ले कैसे करूँ, ठीक है। तो ओवाई को इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, अब मान लो कल मार्केट में मेरे लिए सबसे अच्छा सेटअप क्या होगा मैं बताता हूँ। अगर मार्केट में कल आपको प्रीवियस डे लो स्वीप होता दिखे, या फिर चलो टेंस से देखते हैं, अगर आपको कल मार्केट में प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, ये दो सेटअप अगर आपको दिखे, क्लियरली बता रहा हूँ आपको, 800 पे तो कुछ प्ले ही मत करना, आपको नहीं पता ये होल्ड करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। पर 700 पे क्लियरली दिख रहा है आपको कि मार्केट, अगर आपको कल मार्केट डाउन आता है इस एफ के थ्रू डाउन आता है, और यहाँ से अगर लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट एक स्ट्रक्चर ब्रेक कर दे और ब्रेकर ब्लॉक बना दे, तो आपको इस टाइप से एक बुलिश एंट्री लेनी है। पहला टारगेट आपका 800 का रहेगा, क्योंकि 800 तक मार्केट जाएगा, बिकॉज 800 पे मैक्स पेन है, तो मार्केट को क्लोज वहीं करना है ना, तो मार्केट उससे दूर नहीं रहने वाला है। तो आपको प्रीवियस डे लो स्वीप होने पे बुलिश एंट्री लेनी है, ठीक है। और इसी का उल्टा, अगर मार्केट कल आपको यहाँ से बुलिश दिख जाते पहले, तो आपको यहाँ से इस ब्रेकर ब्लॉक से सेल की एंट्री लेनी है 800 सवा 800 तक के लिए। मार्केट कल वोल्टाइल रहेगा दोस्तों, अगेन हम सेइंग, क्योंकि मार्केट ने आज जैसा बिहेव किया है, पहले बुलिश फिर बेरिश, ठीक है। तो मार्केट की एक रेंज बन चुकी है दोस्तों ये वाली, ठीक है। कल मार्केट इस रेंज में परफॉर्म करने वाला है, इस रेंज के अंदर ही आपको ध्यान रखना है कि आपको कैसे प्ले करना है, ठीक है। प्रीवियस डे आईलो निकलता है ना दोस्तों, रिवर्सल प्ले करना, ठीक है, विथ 5 मिनट 1 मिनट की एंट्री जो मैं बताऊंगा लाइव लाइव टेलीग्राम चैनल पे, तो आप जाके उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सो दैट वाज द एनालिसिस गाइस, मैंने आपको ऑप्शन चेन के लेवल शेयर कर दिया आपके साथ में, साथ ही साथ मैंने बता दिया आपको कि मेरे हाई टाइम फ्रेम के बायस क्या है और लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे प्ले करना है, प्रीवियस डे लो को देख के, ठीक है। सो प्ले स्मार्ट गाइस, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।